पिछली वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। तो पहला है चिन्ह और दूसरा है अर्थ। तो जन्म जो है, जन्म किससे संबंधित है? कमल से संबंधित है। प्रथम वचन धर्मचक्र प्रवर्तन, जो प्रथम प्रवचन था वह धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित था। महाबोधि का जो है वह बोधि वृक्ष से संबंधित था। त्याग जो है वह घोड़ा से संबंधित था, जो गृह त्याग किया था, घोड़े पे बैठ के गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यह कंग्लूपा संप्रदाय से है, वर्ग से है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। दूसरा, बोध गया में, ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। ठीक है, चारों क्वेश्चन सही है, चारों ऑप्शन सही है। 54, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया जो है वह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी जो 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांड की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख? तो देवदत्त था, जो उसका चचेरा भाई था, वह उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। 59, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो इसमें से कोई नहीं, किसी को नहीं नामित किया था उन्होंने, किसी को अपना नामित नहीं किया था, या तो उसको क्या बोलते हैं, कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं।
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, चौथा गलत है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई? तो वैशाली में दिया गया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, श्रुत पिटक धार्मिक सिद्धांत, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है। फिर किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म, संगणि, विभंग, धातु, कला, पुग्गल पंचति, कथावत्सो, यमक तथा पट्टान। 69 नंबर क्या है? निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? सुत्त पिटक में है। ठीक है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या कहते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन सही है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की। ये तो सही है एकदम। दूसरा, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने। ये भी सही है, दोनों सही है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का मुख्य उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यह पौवरन जो था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः
धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति की अशोक की सभा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो यह राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार के राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, 75 क्वेश्चन तक देखेंगे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।